दलों और राहुल गांधी जैसे नेताओं को अमेरिका की डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक मॉडल बहुत पसंद आता है। बात बात पर अमेरिका के लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जबकि अमेरिका की हालत खुद ऐसी है कि वो इंडिया से सोच रहा है कि इंडिया से क्या सीखें, इंडिया से क्या सीखकर अपनी स्थिति सुधारें। 2008 के ग्लोबल आर्थिक संकट के बाद आज अमेरिका सबसे बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। अमेरिका के बैंक लगातार दिवालिया हो रहे हैं। अमेरिका का एक बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक, जिसके बारे में आज आपको जानना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन जब आपको इसके बारे में बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका की हालत क्या है और इसका कैसे इंडिया से भी कनेक्ट है। कैसे 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दांव पे लग गई हैं इस बैंक के बर्बाद होने पर, और क्यों बर्बाद हुआ, और कैसे इंडिया में बैंकों की स्थिति बेहतर हुई। यह बैंक अमेरिका के कैलिफोर्निया में है और यह बैंक 3 दिन के अंदर दिवालिया हो गया। 3 दिन, मात्र 3 दिन के अंदर। अब यह 3 दिन में कैसे हुआ ये आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इस बैंक के दिवालिया होने के लिए हिंडनबर्ग जैसी कोई टूल किट की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहले आपको सिलिकॉन वैली बैंक का 7 मार्च का एक ट्वीट दिखाता हूं। 7 मार्च, दिवालिया होने से 3 दिन पहले यह क्या ट्वीट कर रहा है भाई। Proud to be on Forbes annual ranking of America's best banks for the 5th straight year and to have also been named to the publication's inaugural financial all-stars list। यानी फोर्ब्स मैगजीन द्वारा जारी अमेरिका के बेस्ट बैंक की रैंकिंग में लगातार 5वें साल शामिल होना हमारे लिए गर्व की बात है। साथ ही फोर्ब्स की इनॉग्रल फाइनेंशियल ऑल स्टार्स लिस्ट में शामिल होना भी गर्व का विषय है। यह ट्वीट 7 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक ने किया और 10 मार्च तक अमेरिका का यह 16वां सबसे बड़ा बैंक बर्बाद हो गया। एक तो बॉस, ये फोर्ब्स वालों से कोई पूछे कि 7 तारीख को जिसे तुम बता रहे थे कि बहुत शानदार बैंक है, 5 साल से रौला काटे हुए है, वो 10 मार्च को बंद हो गया और 3 दिन पहले तुमको वो चमकता सितारा दिख रहा था। ये फोर्ब्स वाले क्या रेटिंग जारी करते हैं, क्या रैंकिंग जारी करते हैं? ये रैंकिंग है। 7 तारीख को जिसको चीता बता रहे हो वो 10 तारीख को चूहा निकला। और ये फोर्ब्स की रैंकिंग दिखा दिखा के क्या क्या ना कमाल होते हैं और क्या क्या ना चर्चा होती है। लेकिन अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक किस तरह से बर्बाद हुआ, आपको यह भी जानना चाहिए। सिलिकॉन वैली बैंक मुख्य तौर पर क्या करता है, ये जो स्टार्टअप्स होते हैं, नई नई कंपनियां खुलती हैं और जो टेक कंपनियां होती हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इनको लोन देता है। 2021 में सिलिकॉन वैली बैंक ने दावा किया था कि उसने अमेरिका के 50% जो टेक स्टार्टअप थे उनको लोन दिया था कि लीजिए अपना बिजनेस चलाइए, शुरू कीजिए। 2022 में सिलिकॉन वैली बैंक के पास $209 बिलियन यानी 17 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति थी। 2022 में सिलिकॉन वैली बैंक के पास $175 बिलियन यानी 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जमा राशि थी। इतना पैसा उसके बैंक में जमा था। अब आप कहेंगे बॉस, जिसके पास 14 लाख करोड़ था वो बर्बाद कैसे हो गया? यही तो आज आपको सुनना चाहिए और पता चलेगा कि फिर इंडिया में आपका पैसा कैसे सुरक्षित है। इस 14 लाख करोड़ में से 89% से ज्यादा की रकम इंश्योर्ड नहीं थी। यहां तक कि सिलिकॉन वैली बैंक के हालात ठीक थे, लेकिन बैंक की निवेश नीतियां और अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी अमेरिका का आरबीआई, जैसे अपने यहां आरबीआई हो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वैसे अमेरिका में क्या है, फेडरल रिजर्व बोलते हैं उसको, उसके इंटरेस्ट रेट ने मामला खराब कर दिया। अब इसको कंपेयर करते चलिएगा कि अपने यहां आरबीआई कितना शानदार काम कर रहा है। सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने ग्राहकों के पैसे से अरबों डॉलर के बॉन्ड्स खरीद लिए। भाई, किसी भी बैंक के पास पैसा रहता है तो इधर उधर निवेश करता, पैसा बनाता है, किसी को लोन देता है, उससे जो ईएमआई आती है उससे उसका फायदा होता है। तो वो पैसा जो पड़ा था उससे अरबों डॉलर के इसने बॉन्ड्स खरीद लिए और बॉन्ड्स की ब्याज दर कितनी थी? 0.25, 0.5% इस तरह की, जिससे निवेश जो किया उसमें ज्यादा मुनाफा हुआ नहीं। फिर कोरोना का संकट काल आ गया, अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई और महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सरकार ने बॉन्ड्स पर ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला किया। साल 2022 में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बॉन्ड्स पर ब्याज दरों को बढ़ाना शुरू किया। ब्याज दरें 0.25% से बढ़ते 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 4.25% पर आ गई और इसकी वजह से बॉन्ड्स पर एसवीबी को यानी सिलिकॉन वैली बैंक को लगभग 4.5% का नुकसान हो गया। टेक कंपनियों ने बढ़ी ब्याज दरों की वजह से स्टार्टअप के लिए फंडिंग में कटौती कर दी। भाई, जब इकोनॉमी नहीं चल रही वो कहां से पैसा उठाएंगे? तो पैसा ही नहीं उठाया उन्होंने।
अच्छा, फंडिंग मिल नहीं रही थी स्टार्टअप्स को, कौन पैसा लगाता? भाई कोरोना के बाद लोगों के पैसे डूब गए, तो नए वाले में कौन पैसा लगाएगा? तो नए कंपनियों में लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया। तो इन कंपनियों ने क्या किया कि जो जमा पैसा था वो निकालना शुरू किया कि भाई जो पैसा है उसी से ना कंपनी जो चलेगी, चलाएंगे, कहीं से फिर फाइनेंसर ढूंढ के लाएंगे और एम्प्लॉय को पैसा देंगे। तो उन्होंने बैंक से पैसा निकालना शुरू कर दिया। सिलिकॉन वैली बैंक से लगातार पैसा निकलने लग गया। इसकी वजह से बैंक को अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को बेचना पड़ा, क्योंकि उसने तो पैसा उधर लगाया हुआ था, वो सब नुकसान में जा रहा था, इधर से देना था। 8 मार्च 2023 को सिलिकॉन वैली बैंक ने $21 बिलियन के बॉन्ड्स को $1.8 बिलियन यानी 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घाटे पर बेच दिया, क्योंकि उसको लोगों को पैसा देना था, जिसका पैसा था वो मांग रहा था। इन सब की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 10 मार्च 2023 को 60% से ज्यादा नीचे आके गिर गए और बैंक को बंद करना पड़ा। कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स में सिलिकॉन वैली बैंक की 17 ब्रांच हैं, सब बंद, खत्म। सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर धड़ाम से गिरे तो अमेरिकी सरकार हरकत में आई। अमेरिका के फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी FDIC ने सिलिकॉन वैली बैंक को अपने कब्जे में ले लिया, जिससे निवेशकों के पैसे को बचाया जा सके। FDIC ने एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि सिलिकॉन वैली बैंक की सभी 17 ब्रांच 13 मार्च से अब खुलेंगी और बैंक में जमा रकम और ग्राहकों को मिलान किया जाएगा। जिन ग्राहकों का बैंक में $2.5 लाख यानी 2 करोड़ रुपए से कम का डिपॉजिट है, उसका तो पैसा वापस दे देंगे ये लोग, लेकिन जिन ग्राहकों का डिपॉजिट $2.5 लाख से ज्यादा है, उनको पैसा मिलने में वक्त लगेगा। मतलब जिसने 2 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा किया हुआ है, उसको अभी कह रहे हैं कि उनको पैसा कब देंगे ये अभी तय नहीं है। अच्छा, लोगों से कह रहे हैं कि जिसने लोन ले रखा है तुम लोन का पेमेंट करते रहो वैसे ही जैसे पहले कर रहे थे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि FDIC $2.5 लाख तक की रकम का ही बीमा करता है। इसका मतलब हुआ कि जिन लोगों ने इससे ज्यादा रकम जमा की है उनका पैसा फंस गया, क्योंकि उसका तो इंश्योरेंस है ही नहीं, तो कहां से पैसा देगा और कब देगा ये भी नहीं पता। सिलिकॉन वैली बैंक के इस तरह से दिवालिया होने का अमेरिका पर इतना असर पड़ रहा है, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक बैंक डूबा, लेकिन इस बैंक के बर्बाद होने से 1 लाख लोगों के रोजगार पे संकट खड़ा हो गया है। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप यानी जो नए बिजनेस हैं उस पर असर पड़ रहा है। भाई उसका पैसा डूब गया, वो कहां से आपको स्टार्टअप को पैसा देगा? स्टार्टअप का पैसा अलग फंसा हुआ है। जिन कंपनियों का अकाउंट सिलिकॉन वैली बैंक में, उनका पैसा फंस गया तो कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाएंगे। वेतन नहीं दे पाएंगे तो कहेंगे कि आप निकलिए, हम कहां से, पैसा नहीं है मेरे पास, हम कहां से देंगे? तो वो दूसरी जगह नौकरी ढूंढेगा। सिलिकॉन वैली बैंक में करीब 37,000 छोटी छोटी कंपनियों के अकाउंट हैं, 37,000। इन कंपनियों के सामने फंड की समस्या खड़ी हो गई। इन सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में टेक स्टार्टअप को अब फंडिंग देने से पहले कोई भी बैंक 10,000 बार सोचेगा, जिसका स्टार्टअप कल्चर पर भी बुरा असर पड़ेगा। अब आपको बताता हूं कि इसका असर भारत पर कैसे पड़ेगा। भारत की किन किन कंपनियों ने सिलिकॉन वैली बैंक से फंड लिया है और सिलिकॉन वैली बैंक के बंद हो जाने से जिन पर असर पड़ सकता है, उनके बारे में आपको बता देता हूं। स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म कंपनी ट्रैक्सन के मुताबिक शादी.com ने 65 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग ली हुई है। कारवाले.com ने 73 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। अनंतारा सॉल्यूशंस ने 106 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। गेम्स टू विन मीडिया ने भी 106 करोड़ रुपए की फंडिंग ली है। इसके अलावा नापतोल ने 1093 करोड़ की फंडिंग ली। भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन ने 1183 करोड़ की फंडिंग ली। इन भारतीय कंपनियों ने सिलिकॉन वैली बैंक से फंडिंग ली है। फंडिंग लेने के लिए कंपनियां अपने शेयर देने का ऑफर करती हैं, यानी इन कंपनियों के कुछ शेयर सिलिकॉन वैली बैंक के पास होंगे। अब बैंक ही दिवालिया हो गया तो इन कंपनियों पर भी असर जरूर पड़ेगा। इसी वजह से मोदी सरकार ने कहा कि वो मामले पर नजर बनाए हुए है और अगर किसी स्टार्टअप को परेशानी होती है तो उसे दूर किया जाएगा। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हुआ तो इसका असर दूसरे देशों में भी दिखने लगा है। सिलिकॉन वैली बैंक की ब्रिटेन यूनिट का हाल तो यह है कि वो सिर्फ 99 रुपए में बिक गई। 99 रुपए में बैंक बिक गया। आप कहेंगे 100 रुपया मेरे से लेते भाई, मैं दे देता। अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक बंद होने से इस बैंक की ब्रिटिश यूनिट पर भी संकट के आसार दिखने लगे। ब्रिटेन में सिलिकॉन वैली बैंक की यूनिट के ग्राहकों को अपना पैसा डूबने का डर सताने लगा। ब्रिटिश ग्राहकों के पैसों को सुरक्षित रखने के लिए ब्रिटेन की सरकार एक्टिव हुई। बैंक ऑफ इंग्लैंड की देखरेख में सिलिकॉन वैली बैंक की ब्रिटिश यूनिट को HSBC बैंक ने खरीद लिया। HSBC बैंक ने सिलिकॉन वैली बैंक की ब्रिटिश यूनिट को
1 पाउंड यानी 99 रुपए में खरीद लिया है। ब्रिटिश वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने कहा कि इस सौदे से ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहेगा और बैंक सामान्य तौर पर काम करता रहेगा। 1 पाउंड में बिक गया। अमेरिका में पिछले कुछ दिनों में सिर्फ सिलिकॉन वैली बैंक ही दिवालिया नहीं हुआ, एक और बैंक है जो दिवालिया हो चुका है। 12 मार्च को न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने सिग्नेचर बैंक को अपने कब्जे में ले लिया। सिग्नेचर बैंक क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक माना जाता है और इसके पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था। क्रिप्टो करेंसी के जोखिम को देखते हुए इस बैंक को फिलहाल बंद करने का फैसला किया गया है। 2022 के अंत तक सिग्नेचर बैंक के पास $89 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम डिपॉजिट थी। अगर 2019 से अब तक की बात करें तो पिछले 3.5-4 साल में अमेरिका में 10 बैंक इसी तरह से बंद हो चुके हैं, दिवालिया हो चुके हैं। और ये कोई छोटे मोटे बैंक नहीं है, इनमें से कई बड़े बैंक हैं। और राहुल गांधी विपक्ष के नेता, इनको अमेरिका, ब्रिटेन, इनमें स्कोप नजर आता है। और जो इंडिया चमक रहा है, इनको उसकी चमक ही बर्दाश्त नहीं हो रही। नरेंद्र मोदी ने कैसे भारत के बैंकिंग सेक्टर को पिछले 8 साल में मजबूत किया, जिससे आपका पैसा सुरक्षित हुआ, आपको वो भी जानना चाहिए। पीएम मोदी ने बैंक कैसे सुरक्षित किया, आज आपको यह भी सुनना चाहिए। जो एनपीएस है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वो 6 साल में सबसे कम स्तर पर आ गए। मात्र आज की डेट में 7.6% एनपीएस है, सबसे कम। 7 साल में 5.5 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है एनपीएस की। ये 7 साल का बता रहा हूं। बैंक का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR कहते हैं, ये बेहतर हुआ है और ये 14.6% पर पहुंच गया है। मार्च 2022 तक का आंकड़ा है। ये CRAR एक ऐसा रेशियो है जिससे पता चलता है कि जो अमाउंट बैंक में है वो कितनी सेफ है। बैंकों को 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन की जानकारी आरबीआई को देनी पड़ती है और आरबीआई इसकी निगरानी करता है। खाता धारकों के पैसे की सुरक्षा के लिए पहले इंश्योर्ड अमाउंट 1 लाख रुपए थी, उसे बढ़ाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए किया गया। इसमें 98% खाता धारकों का पैसा सुरक्षित हो गया और एक तरह से बैंक भी सुरक्षित हो गया। 10 सरकारी बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बना दिए गए, जिससे बैंकिंग सेक्टर मजबूत हुआ, कोई खतरा न हो। और वो वाला दौर भी चला गया जो फोन पे लोन मिल जाता था। आज तो FATF ने कह दिया कि इंडिया से सीखना चाहिए। इंडिया में क्या क्या एक जमाने में होता था कि किसी नेता के कहने पे पेंटिंग जो है वो खरीद ली जाती थी महंगी और लोन जो है वो दे दिया जाता था और इधर से उधर होता था। FATF कह रहा है ये हमारा उस वक्त का स्वर्णिम, सो कॉल्ड स्वर्णिम काल था। वो तो नरेंद्र मोदी ने आके सफाई कर दी, वरना ये सिलिकॉन वैली बैंक जो हैं वो अपने यहाँ दसियों पड़े हुए।